ओम शांति। आज 15 जून 2021 है और आज की बाबा की मुरली अतीन्द्रिय सुख पर चली हुई है। बाबा ने आज की मुरली में बताया कि अतीन्द्रिय सुख क्यों होना चाहिए, कैसे हो सकता है और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। सुख और खुशी स्थायी रहनी चाहिए। तो आज की संपूर्ण मुरली इस बात पर है। तो देखते हैं आज की मुरली से। रतन टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते, अतीन्द्रिय सुख के लिए सदा स्मृति रहे, हम किसके बच्चे हैं। बाबा स्वमान देते हैं चिंतन करने के लिए। बात कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख जो इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में ही अनुभव हो सकता है, उसके लिए सदा याद रहे हम किसके बच्चे हैं। बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा ने कहा सुख नहीं रहेगा अगर बाप को भूल गए। बाप मिलने की स्थायी खुशी उन्हें रहेगी जिनको एक से सर्व संबंध होगा, एक की याद में ही रहने की मेहनत करेंगे। बाबा ने कहा जो खुशी है वह स्थायी तब रहेगी। अगर देहधारी की याद रहेगी तो रोना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी प्राप्ति, कुछ भी कमाई नहीं होगी। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। आगे बाबा कहते, मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु कोई नहीं। सबसे प्यारा बाबा, उससे प्यारी वस्तु। बाबा सक्रीन है, बाबा मीठा है, उससे प्यारी वस्तु कोई नहीं। बाप को ना जानना ये बड़ी भारी भूल है। बाबा ये बात हम बच्चों को कह रहे हैं। हम सभी को बाप का परिचय है, ज्ञान है, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं कि बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। अर्थात बाबा जो है, जैसा है, जितना है, बाबा का कर्तव्य क्या है, इस समय हमारा बाबा के प्रति फर्ज क्या है, ये अलग अलग बातें चिंतन में जो आती हैं। तो बाबा को जो संपूर्ण जानेंगे वो फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी, एक से संबंध, तो कितनी सारी बातें हैं। तो अगर बाबा को नहीं जानते ये बड़ी भारी भूल है। इसकी बुद्धि में नहीं आता वह दुख हरता सुख करता कैसे है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ गायन करते हैं, दुख हरता सुख करता, लेकिन किसी की भी बुद्धि में नहीं आता कि वो दुख कैसे हरते हैं, सुख कैसे देते हैं, कब देते हैं, नहीं आता। टॉप मिडल में बाबा कहते बच्चे राजयोग सीख रहे हैं भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए, भगवान द्वारा। भगवान कैपिटल जी गॉड और भगवान भगवती कहा श्री नारायण श्री लक्ष्मी को स्मॉल जी गॉड गॉडेस। तो राजयोग से भगवान भगवती बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। बाबा कहते कि जैसे कहते हैं स्वर्ग गया, ऊपर की तरफ देखते हैं स्वर्ग पधारा, ऐसे सब कहते हैं, तो कोई आसमान में नहीं है। बाबा ने कहा कि स्वर्ग में जो देवताएं थे उनकी भी जो शक्ल थी वो मनुष्यों जैसी थी, बस वो 16 कला संपूर्ण थे। आगे बाबा कहते इस ड्रामा में कोई आत्मा छूट नहीं सकती। अगर कोई कहता है कि मोक्ष पधारी या जाकर ब्रह्म में लीन हुई, तो ऐसा हो नहीं सकता। सुख और खुशी रहती है कैसे, बाबा की याद से, सर्व संबंध जोड़ने से। सन्यासियों ने भारत को थमाया है, सेवा की है। बाबा ने कहा कि वरना भारत तो विकारों से बिल्कुल जल मरता। सन्यासियों की जो पवित्रता है, उन्होंने भारत को थमा रखा है, उसको चलाया है और उन्होंने सेवा की है। जब मंदिरों में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। आज भी कुछ कुछ विशेष ऐसे मंदिर हैं
जो हीरे जवाहरातों से, सोनों के बने हुए हैं। बाबा ने कहा उस समय का भी गायन है, सोने की लंका, सोने की द्वारका, तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, हीरे जवाहरातों से भरपूर। देहधारियों की याद से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे कोई कमाई नहीं, कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, तो कोई फायदा नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, एक बाप की याद से ही कमाई है। अर्थात बाबा कह रहे हैं देहधारियों की तरफ ध्यान ना हो। इस समय बाप को याद नहीं किया तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं क्योंकि अंत में जब अपने आप के पाठ को देखेंगे, पुरुषार्थ को देखेंगे, तो रोना पड़ेगा, बाद में लास्ट में पछताना पड़ेगा। बाबा कहते अब अंतिम जन्म पतित नहीं बनो, पावन बनो। आगे बाबा कहते शिव बाबा के भाई बहन नहीं हैं, बाकी सब आत्माएं आपस में भाई हैं। लौकिक में भी भाई बहन हैं, अलौकिक में भी भाई बहन हैं, पारलौकिक संबंध से भी भाई हैं, लेकिन एक शिव बाबा हैं जिनके कोई भाई बहन नहीं। क्यों? क्योंकि वह सुप्रीम सर्वोच्च हैं। बाप को भूले तो चोट लगी। बाबा कहते तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगा देती है, चोट लगती है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं, इसमें टाइम लगता है। बाबा कहते एक बाप का ही बनना, उनका ही सुनना, उनकी ही आज्ञा माननी हर पल हर घड़ी, ये मासी का घर नहीं है। उनसे संबंध जोड़ना है, उन्हें ही याद करना है, इसमें मेहनत है, टाइम लगती है। बाबा कहते कोई 1%, 2%, आधा % भी दिन में मुश्किल से याद करते हैं। बाबा कहते बचपन को नहीं भूलना, जैसे आज का गीत था, बचपन के दिन भुला ना देना। बचपन में अपने पिता को याद करना, अपना ईश्वरीय बचपन को याद करना, उसको भूलना नहीं है। और भी बातें आज बाबा ने कही, जैसे बाबा ने कहा हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाबा ने कहा कि बाबा पुरुषार्थ कराते हैं कि मुझे याद करो और फिर से स्वर्ग के मालिक बनो। तो कुछ भी काम करते हो तो हर बात में पुरुषार्थ को फर्स्ट रखो। आज का वरदान था नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि जब नॉलेज मिलती है तो ये मालूम पड़ जाता है कि कमज़ोर संस्कार हैं, और उसके मिलने से वो थोड़ी देर के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन वो समाप्त तभी हो सकते हैं जब लाइट और माइट की एक्स्ट्रा फोर्स हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनो, मास्टर नॉलेजफुल भी बनो, साथ साथ चेकिंग मास्टर भी बनो। स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। तो इस तरह से कमज़ोर संस्कार समाप्त कर सकेंगे। और स्लोगन था जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है, क्योंकि प्रसन्नता का आधार ही प्राप्ति है। और जहाँ ढेर प्राप्तियाँ हैं इस जीवन में, अतीन्द्रिय सुख ढेर है, प्राप्तियाँ ढेर है, खुशी ढेर है, वरदान है, शक्ति है, सर्व संबंधों की अनुभूति है, ये सब विशेषताएं जो ब्राह्मण जीवन की है, इन प्राप्तियों से प्रसन्नता है। तो ये आज की मुरली से रतन। अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ आज की मुरली से कोई और विशेष रतन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।